सत चैतन्य शब्द है। उमरिया जा रही भाई, जाग ले जागना हो तो। उमरिया जा रही भाई, जाग ले जागना हो तो। बाहर नहीं दीदारा है, ये चलती फिरती छाया है। प्यारा घट के माही, मिल ले मिलना हो तो। बाहर जो दिल लगाया है, वो चलते से प्रीत है तेरी। अमर देव घट के माही, पूज ले पूजना हो तो। तेरा ये घर कबीला भी, ये जवानी और माया भी, धोखा एक आने वाला है। बच ले बचना हो तो। पोटली चहर की भाई, कमाई मान इज्जत की। परम धन सत चेतन तेरा, जोड़ना जोड़ ले जोड़ना हो तो। उमरिया जा रही भाई, जाग ले जागना हो तो। बात जागने की है, पर प्रश्न ये है, आपने जागना किसके लिए है? ये जागना जगत के लिए तो है नहीं। जगत के लिए तो तुम पहले ही जागे हुए हो। अगर सोए हुए हो तो अंदर के लिए सोए हुए हो, अपने लिए सोए हुए हो। तो जागने की बात है कि जागना हो तो जाग ले, अपने लिए भी जाग ले। अपने को भी सुधारने के लिए जागृत हो जा। अपने विकास के लिए चेतना में आ जाओ। बस केवल अपने लिए जागना है। नहीं जागोगे अपने लिए और सब कुछ के लिए जागोगे तो तुम विकसित नहीं हो पाओगे। विकसित अविकसित रह जाओगे, अनखुले रह जाओगे। अपने अंदर खुल ना सकोगे, तुम सीमित रह जाओगे। सीमित छोटे दायरे में बद्ध होकर के रह जाओगे। सीमित का अर्थ समझते हो? अज्ञानी, ज्ञान नहीं, वो सीमित है। सीमित है इसलिए अज्ञानी है। अज्ञानी है इसलिए वो अविकसित है, अनखुला है। वो अपने आप में चैतन्य स्वरूप नहीं है, अपने आप में आत्मिक नहीं है। उसे अपना साक्षात्कार नहीं है, उसे खुद का ही पता नहीं है। बहुत सीमित है, विचार बहुत छोटा है, लक्ष्य बहुत छोटे हैं। छोटी छोटी कामनाओं में, वासनाओं में जीवन को खपा कर चला जाता है। वो सीमित है। ये सीमित जो है, इसके अंदर एक विशेष लक्षण ये होता है कि इसमें स्वार्थ काम करता है। सीमित आदमी में, अज्ञानी आदमी में स्वार्थ काम करता है और इसी में अहंकार काम करता है। सीमित आदमी में स्वार्थ, अहंकार, मान सम्मान, धन दौलत की चेष्टा, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं
ये सब काम करते हैं। ये इसलिए है कि आप सीमित हो, आप अज्ञानी हो। अज्ञानी होने के कारण अहंकार कार्य करता है, अज्ञानी होने के कारण स्वार्थ काम करता है। अगर आपको ज्ञान हो जाए सही में, तो आपके अंदर ये अवगुण नहीं आ सकते। आपने देखा होगा कि समाज में, के घर में, कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? मूल समस्या, ऐसी समस्या जिसके कारण सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, वो कौन है? वो व्यक्ति है, खुद आदमी है। कैसा आदमी? अविकसित आदमी, अज्ञानी आदमी, सीमित आदमी। जहाँ भी ये आदमी होगा वहाँ समस्याएं खुद खड़ी हो जाएंगी। ये समस्या रूप ही होता है, स्वाभाविक रूप से ये समस्या स्वरूप होता है। जहाँ भी रहेगा वहाँ समस्याएं खड़ी कर देगा। जहाँ स्वार्थ हो, क्या वहाँ समस्याएं खड़ी नहीं होंगी? जहाँ अहंकार हो, क्या वहाँ समस्याएं खड़ी नहीं होंगी? कहीं मान सम्मान की लालसा हो, इच्छाएं हों, क्या वहाँ खड़ी नहीं होंगी? होंगी। एक विकसित आदमी सब समस्याओं का मूल है। तो आपने अपने लिए जागना है, खुद के लिए जागना है। किस चीज़ के लिए? विकसित होने के लिए, अपने आप में फलने फूलने के लिए, चैतन्य घन होने के लिए, आत्म घन होने के लिए, कि आप चेतनता की ओर से इतने घने हो जाएं, इतने संघन हो जाएं कि उस चीज़ को कोई जगह नहीं मिले। आप चैतन्य ही चैतन्य हो जाएं, आप आत्मा ही आत्मा हो जाएं, भीतर से बिल्कुल खुल कर खड़े हो जाएं, सब सीमाएं गिर जाएं। सीमाएं ना करेंगे असीम हो जाओगे। असीम हो जाओगे तो अहंकार कहाँ से आएगा? स्वार्थ कहाँ से आएगा? तुम तो खिल गए अपने आप में। ये खिलना है, आप में खिल गए हैं यदि आत्मिक रूप से, तो समझो आप विकसित हो गए। जब तक आप आत्मिक रूप से विकसित नहीं होंगे, दुख आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकता। तब भीतर में चैतन्य घन हो जाओ, आत्म घन हो जाओ, भीतर से समझदार हो जाओ, प्रेम पूर्ण हो जाओ, विवेकशील हो जाओ। कोई तुम्हारे पास दुख को भेज कर दिखा दो, दुख नहीं हो सकते तुमको, न फिर तुम किसी और को दुख दे सकते हो। तो मोटी बात यही है, अविकसित आदमी सब समस्याओं का मूल है और विकसित आदमी सब समाधानों का मूल है। सब समाधान चाहिए तो विकसित हो जाओ, और दुख ही दुख जाए तो अविकसित हो रहो, सोए रहो, जागो मत। ये सारा ही सत्संग आपको इसलिए प्रेरित करता है कि किसी तरह से आप अपने आप से जुड़ें। अपने आप से आप नहीं जुड़ पाते और कहीं जुड़े रहते हो, अपने लिए आप नहीं जाग पाते और कहीं तुम्हारी चेतना लगी रहती है। बस ये बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक है जीवन में कि तुम अपने साथ एक नहीं रहते, अपने ही सुधार की चिंता नहीं करते, अपने साक्षात्कार की चिंता नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस सत्य में आ जाते हो, ठीक है, कभी न कभी ये बात समझ भी आ जाएगी तो जागरण भी हो जाएगा। जागो तो अपने लिए जागो, बाहर तो पहले ही जागे हुए हो। उमरिया जा रही भाई, जाग ले, जागना हो तो। क्या उमरिया नहीं जा रही है आपकी? क्या ऐसे ही रहोगे? ऐसे नहीं रहने हो। धीरे 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 धीरे, जैसे मोमबत्ती जलती है, एक दिन बुझ जाती है। वो जलती है लेकिन घटती हुई नज़र नहीं आती है। धीरे धीरे जलती 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 वो घट जाती है और ख़त्म हो जाती है। और कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रकाश है जीवन का। इसमें तुम कुछ अंदर का कमा लो तो ठीक है,
नहीं तो ये प्रकाश और किसी काम का नहीं है। ये प्रकाश एक अंधकार ही है, क्योंकि तुमको बाहर की ओर ले जाएगा, बाहर की ओर जोड़ देगा। तो मोटी बात यही है, सारे सत्संगों की एक है निचोड़ लाता हूँ मैं तो घेर घोट के कि तुम अपना सुधार कर लो, अपने आप को सुधारने की साधना कर लो। तो पॉइंट उठता है कि तुम अपने आप को कैसे सुधारोगे, कैसे अपने आप में विकसित बनोगे, कैसे खुलोगे अपने आप में, कैसे तुम चैतन्य स्वरूप हो जाओगे, कैसे तुम असीम हो जाओगे, कैसे तुम आत्मा जैसे हो जाओगे, कैसे तुम खुद जैसे हो जाओगे, कैसे तुम परमात्मा जैसे हो जाओगे। इसके लिए कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए, कोई तरीका तो होना चाहिए। इसके लिए पहली बात तो यही है कि अपने लिए जाग जाओ और निरंतर जाग जाओ। किस चीज़ के लिए जाग जाओ? एक चीज़ आपके अंदर है, आपको ध्यान ना हो, जैसे और चीज़ें हैं और क्रियाएं हैं वो भी आपके पास ऐसे ही है कुदरतन। वो है आपकी सोच। आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, उसका संशोधन करना होगा। अगर आपने विकसित होना है अपने आप में, तो आपने खुद की अपने ही सोच का संशोधन करना होगा। लगातार उसके संशोधन के लिए एक साधना करनी होगी। जब तक तुम सोच साधना नहीं करोगे, अपनी सोच को ही पवित्र और पूर्ण बनाने की कोशिश ना करोगे, तुम विकसित कैसे हो सकते हो? तुम फिर गलत रास्ते पर हो। आपने खुद की सोच, इस बात को तो समझते होगे ना, खुद की सोच, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या विचारते हो सारा जीवन, सारा दिन, उठते बैठते तुम क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, किस चीज़ के लिए विचारते हो? आपने इस चीज़ का निरीक्षण करना होगा। ये एक साधना है एक किस्म की, अगर आप करो तो। जैसे ध्यान की साधना है, जैसे भजन की साधना है, और साधनाएं हैं, इसी प्रकार ये एक साधना है सोच की साधना, सोच का पवित्रीकरण, सोच का पूर्णीकरण। सोच को शुद्ध बनाओ, सोच को पूरी करो, फिर देखो दुख कहाँ से आते हैं, कहीं से आ ही नहीं सकते। तुम बिल्कुल दुख रहित हो जाओगे, शांत, बिल्कुल स्थिर हो जाओगे, तुम ठहरे हुए संसार में जीवित रहोगे, तुम्हें कोई हलचल नहीं हो सकती है। निर्भय होकर बैठ भजन में, क्यों जीवन खोता है हलचल में। तुम ऐसे निर्भय होकर के, जैसे भजन में बैठा जाता है, ऐसे निर्भय होकर के अपनी सोच का भी परीक्षण कर लो कि हमारी सोच में क्या चल रहा है। हमारी सोच में क्या चल रहा है ऐसा नहीं कर सकते आप। ये एक साधना है, इसको साधना बना लो। जब तक उसे साधना नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारी ये सोच जो है कैसे पवित्र होगी, और जब तुम्हारी सोच ही पवित्र ना होगी तो तुम कैसे विकसित हो जाओगे। गलत सोच गलत काम करवाती है, ठीक सोच ठीक काम करवाती है। तो मेरा सुझाव है, अपनी सोच को शोध के ठीक सोच पर ले आओ, उसको पवित्र कर लो। आप सोच सिद्ध हो जाओ, सोचने में सिद्ध हो जाओ, गलत ना सोच सको। तुम्हारी सोच में अहंकार ना हो, तुम्हारी सोच में स्वार्थ ना हो, तुम्हारी सोच में सीमाएं ना हो, तुम्हारी सोच में धारणाएं ना हो। अनेकों चीज़ें हैं तुम्हारी सोच में जो तुमको सीमित बनाती हैं, पक्षपात में ले जाती हैं। उस सोच को तुम शोधो कि ये चीज़ें हमारे सोच में चल तो नहीं रही हैं। जब तुम विचार करो, सोचो, कुछ भी सोचते हो तो उस सोच का निरीक्षण करो कि हमारी सोच में चल क्या रहा है। थोड़ा सा अपनी सोच को, अपने विचार का निरीक्षण तो कर लिया करो कि हमारी सोच में चल तो क्या चल रहा है। अगर उसमें कुछ गलत चल रहा है तो उसको निकाल दो, अपनी सोच को शुद्ध कर लो। बस सोच की साधना यही है। एक दिन ऐसा करते करते आप सोच सिद्ध हो जाओगे। आप जो बुरा विचार ही नहीं कर सकोगे, अशुद्ध विचार ही नहीं कर सकोगे, लिमिट विचार ही नहीं कर सकोगे, तुम हमेशा दिव्य विचार करोगे। बस ऐसा विचार आपको प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आपने निरंतर सावधान रहना होगा। पता ही नहीं चलता है, सारा दिन सोचते रहते हैं, पता नहीं चलता हम क्या सोच गए हैं,
क्या पता चलता कि हम क्या सोच के? मैं यही कह रहा हूँ, आपने जागृत होना चाहिए, अपने सोच के प्रति जागृत होना चाहिए, अपने लिए जागृत होना चाहिए। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सोच एक करना है, सोच एक क्रिया है, बुद्धि के लेवल पर यह क्रिया है। इस सोच का आप सुधार कर लो। ये क्रम है, इसको आप ये ना सोचो कि खाली सोच है, ये क्रम है, भीतर का सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रम है। इस क्रम के कारण ही सारे क्रम हो रहे हैं स्थूल। जितने स्थूल बाहर के कार्य काज हो रहे हैं, इस सोच का परिणाम है। तो आप मूल में सोच का सुधार कर लोगे तो तुम्हारे बाहर के क्रम अपने आप स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे। इसके लिए आपने निरंतर ख्याल रखना ही होगा, अपनी सोच पर ध्यान रखना होगा। ये एक साधना है। सत्संगी होने के नाते जब भी तुम कोई विचार करो, कोई संसार के बारे में विचार करो, अध्यात्म के बारे में विचार करो, किसी आदमी के बारे में विचार करो, कैसे विचार करो, उस विचार को तनक सा देख लिया करो कि हमारी सोच में क्या चल रहा है। बस इतना भर करना है आपने। बस ये निरंतर इसको शोधन की आपने प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए कि असल में हमारी सोच में चल क्या रहा है। सोच साधना कर लो, जैसे सुमरन की साधना करते हो, जप की साधना करते हो, ध्यान की साधना करते हो, सेवा की साधना करते हो, इसी प्रकार आपने सोच की भी साधना करनी होगी, अपने विचार की, अपने विचार को शुद्ध करने की। एक फकीर था, उसके पास एक शिष्य रहता था। तो फकीर ने उसको सब कुछ सिखा दिया और अपने शिष्य को बुला कर कहा कि तेरे को मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन एक चीज़ मैंने तेरे को नहीं सिखाई है, वो मैं नहीं सिखा सकता। आप ऐसा करो, फलाने फकीर के पास चले जाओ। तो उस फकीर ने अपने शिष्य को दूसरे फकीर के पास भेज दिया कि उनको बता देना कि मैं फलाने भेजा हूँ आपके पास कुछ सीखने के लिए। तो शिष्य जो था वो दूसरे फकीर के पास चला गया। वो फकीर समझ गया कि क्यों भेजा है, वो समझ गया। वो जो पहला फकीर जो ना सिखा सका, वो सीखने के लिए उन्हें दूसरे फकीर के पास भेजा था कि कुछ कसर है, वो सीख जाएगा। तो दूसरे फकीर ने समझ लिया कि क्या लक्ष्य है इसको भेजने का। उसने क्या किया, उसके पास एक शीशा था, शीशा, दर्पण, मिरर। उसका मिरर जो था ऐसे स्लेब पर रखा हुआ था। वो शिष्य आ गया, उसका परिचय लिया। तो कहना कोई बात नहीं, 10-5 दिन मेरे पास रहे, हो सकता है तो वो सीख जाए जिसके लिए तुम भेजा गया है। वो क्या करता फकीर, अपने शिष्य को डेली साफ करता, पानी से साफ करता, कपड़े से साफ करता। घंटे घंटे में, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में अपने शिष्य को साफ करता और पेंडे पर रखता। साफ करके उसमें अपना चेहरा देखता, अपना फेस भी देखता। तो जो चेला उसके पास आया था कि ये कहाँ का फकीर है, ये तो एक पागल नजर आता है, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है कि शिष्य को साफ करता रहे, उसी में अपना मुख देखता रहे। तो इन्होंने सवाल कर दिया कि महाराज ये क्या पागलपन है, आप राम का नाम लेते नहीं, ध्यान करते नहीं, किताब पढ़ते नहीं, कुछ भी नहीं करते, आप ये क्या करते हो? सारा दिन लगे रहते हो शीशा साफ करने, मुंह देखने, शीशा साफ करने। कहने लगे कि ये तो देखने के लिए है, ये तो तेरे को दिखाने के लिए है, समझाने के लिए है। मेरा इसमें कोई रस नहीं है कि समझाने के लिए क्यों है, कि जो तुम्हारी सोच रूपी शीशा है, जो तुम्हारा विचार चिंतन रूपी शीशा है, वो डेली ऐसे ही गंदा हो जाता है जैसे ये मिरर गंदा हो जाता है। इस पर धूल पड़ जाती है, इस पर कुछ का कुछ पड़ जाता है, तो उसके धूल पड़ी हुई मैं अपना फेस देखूं तो मेरे को फेस सही नज़र नहीं आता। मैं इसलिए निरंतर बार बार इसको साफ करता हूं कि मेरा चेहरा में साफ दिखाई देता रहे। अब गंदे शीशे पर जिस पर धूल जमी हो, क्या आप अपना सही फेस देख सकते हो? नहीं देख सकते। और ये धूल आपके विचार रूपी शीशे पर, आपकी सोच रूपी शीशे पर अगर पड़ती रहे, आप अपनी सोच को साफ ना करो,
तो ऐसा ही हो जाएगा जैसा शीशा हो जाता है गर्द पड़ने से कि धूल पड़ने से। आपके आत्मा का उसमें साक्षात्कार नहीं हो सकता। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारा साक्षात्कार हो सकता है, तुम्हारे शुद्ध विचारों में तुम्हारा साक्षात्कार हो सकता है। तुम्हारे विचारों के जरिए ही तुमको पता चल सकता है कि हम कैसे हैं। विचार अगर घटिया हैं समझ लेना आप मूल में घटिया हैं, अगर विचार अच्छे हैं समझ लेना तुम बढ़िया आदमी हो। तो इसलिए कहता हूँ अपनी सोच को निरंतर इस तरह से साफ रखने की कोशिश करो जैसे वो फकीर शिष्यों को निरंतर साफ रखने की कोशिश करता था, साफ रहता था, सब साफ दिखाई देता था। ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। वो निरंतर करता था, दिन रात करता था, घंटे के बाद करता रहता था। ये तो निरंतर की बात है, घंटे की बात तो छोड़ो, तो निरंतर की बात है। ऐसा कब समय आता है जब तुम नहीं सोचते नहीं विचारते। तुम तो हमेशा सोचते और विचारते हो। अपने विचार पर ध्यान करके तो देखो कि हम क्या सोच रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारा क्या लक्ष्य है इस सोच में। थोड़ा देखो तो अपने आप को, निरीक्षण तो करो अपनी सोच का, अपने भाव का, अपने ख्याल का। कर लोगे तो सत्संगी हो जाओगे, ना करोगे तो यूं के त्यों रहोगे। इसलिए कहा मैंने जाग ले भाई, जागना हो तो उमरिया जा रही, कोई आज तक नहीं रहा, न कोई रह पाएगा। आप भी कैसे रह पाओगे, नहीं रह पा सकते। रहोगे अपने लिए जाग लो, जागना होगा। तो मैंने विचार शुद्धि की बात करी हमने आपने, कि जिसके कारण आप अपना थोड़ा सा विकास कर सकें, अपने आत्मा में जा सकें। कुछ नहीं, मोटे शब्दों में एक ही बात है कि जैसे शरीर को स्नान कराते हो, जैसे शरीर को पवित्र करते हो, ऐसे ही अपने विचार को, अपनी सोच को भी डेली स्नान करा लिया करो। बैठ के विचार कर लिया करो कि मेरी सोच कैसी है। उसमें कुछ गंदा चल रहा है तो उसको बंद कर दो, अच्छा चला लो। बस समझो सोच को स्नान करा दिया। सोच को स्नान करा लिया करो, तुम शुद्ध रहोगे, तुम पाक रहोगे, तुम इंसान रहोगे, मनुष्य रहोगे, तुम सत्संगी रहोगे। तो सोच का ये कर रहा हूँ आप पर थोड़ा सा निर्णय कि आपकी सोच शुद्ध होनी चाहिए, फिर आप शुद्ध रहोगे, दूसरों को भी दुख ना दे सकोगे, तुम भी दुख ना पा सकोगे। कोई बैल बना है 4 वेद का, कोई बैल बना है 6 दर्शन का, अपनी शुद्धि किसी ने ना जानी, देखा ना मुख आत्म का। इस संसार में कोई शास्त्रों का बैल बना है, कोई वेद का बना है, किसी न किसी चीज का वो बैल बना है, अंधाधुंध उनका अनुयायी बनता है। तो ये बैल बनना है। देखा ना मुख दर्पण का, अपनी शुद्धि कदे ना जाने। और तो सब कुछ करता रहा, अध्ययन करता रहा, पाठ करता रहा, शास्त्र पढ़ता रहा, वेद पढ़ता रहा, सत्संग में भी जाता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन अपनी शुद्धि कदे ना जानी। खुद की शुद्धि कदे ना जाने, खुद की शुद्ध कभी ना ले, खुद का दर्शन कभी ना किया। तो खुद के दर्शन में ही सारा सब कुछ है। इसके लिए तुमने आपने विचार को शोधना होगा, अपनी सारी ऊर्जा को पवित्र करना होगा, ताकि तुम्हारा दर्शन तुमको सामने अच्छी तरह से विजन आ सके, तुमको पता चला कि तुम कैसे हो, तुम्हारी अंदर की ओर गति हो सके। तो इस चीज में ठीक है, मैंने कहा कि आपने अपनी सोच का शोधन करना है, अपनी सोच को पवित्र करना है, अपने विचार को पवित्र करना है। इसमें क्या चीज आपकी सहायता करेगी, इस चीज में आपकी क्या सहायता करेगी, कोई क्या तरीका है कि आपकी सोच विकसित हो जाए, पवित्र हो जाए, उसका शोधन हो जाए। इसके लिए 3-4 चीजें जो आपकी सहायता करेंगी। पहली चीज है अध्ययन, दूसरी चीज है चिंतन, तीसरी चीज है ध्यान, चौथी चीज है सत्संग। अब अध्ययन के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि जो पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें, उनके अध्ययन की बातें करता हूं जिसके बारे में आत्मा परमात्मा की जानकारी हो। उनका अध्ययन करो, आपका विचार खुलेगा, सीमाएं गिरेंगी, धारणाएं गिरेंगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा तो तुम्हारी सोच बढ़ेगी,
सोच बढ़ेगी, क्योंकि तुम और संवेदनशील हो जाओगे। जितना अध्ययन करोगे उतना संवेदनशील हो जाओगे। कोई नहीं करता है। एक किताब है आपकी, उसके फ्रंट पेज पर लिख रखा है कि सभी समस्याओं का समाधान है यदि व्यक्ति खुद में ही विकसित हो जाए। मोटी किताब है वो, यथार्थ है द्वैत की। उसके ऊपर के गत्ते पर लिख रखा है कि सभी समस्याओं का, इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं सभी का जो है समाधान संभव है यदि व्यक्ति खुद में ही विकसित हो जाए, यदि व्यक्ति खुद का ही सुधार कर ले। लेकिन इस लाइन को जो ऊपर के गत्ते पर लिखी है कितनों ने पढ़ी होगी, कितनों ने पढ़ी होंगे तो कितनों को याद है, कितनों ने उस पर अमल किया होगा। तो यही बात है कि अध्ययन करो तो इस तरह से करो, कुछ आपको ठीक से लगे तो उसको उधेड़ के देखो कि इसमें क्या चीज है, उधेड़ के देखो, उसको उल्ट करके देखो, उस पर स्वतंत्र होकर विचार करके देखो कि इसमें क्या चीज है, उस पर साधना करके देखो। अध्ययन का मेरा मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मन पुस्तक दे दी और उसका अध्ययन करो, अध्ययन करके 10 दिन वो रख दी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। चाहे एक लाइन पढ़ो, आपकी समझ में नहीं आती है, उसका उत्तर खोजने की कोशिश करो। 10 दिन लगो, 20 दिन लगो, साल लगो, वर्ष लगो, उस पर साधना करो। इसका मतलब वो अध्ययन है। अगर अध्ययन तुमने इस तरह से कर लिया तो तुम्हारी सीमाएं गिर जाएंगी, तुम्हारी गति अंदर की ओर हो जाएगी, तुम विशाल होते चले जाओगे। तो अध्ययन की बात यह है, स्वतंत्रता से अध्ययन करो। एक भाई यहाँ आया था मेरे पास, उसको मैंने कहा ले या पुस्तक देता हूँ मैं तेरे को, ये पूरी पढ़नी है, पूरी पढ़नी है। मैंने उसको दे दी। 3 दिन के अंदर 800 पेज की वो किताब है, 3 दिन के अंदर पढ़ती, लगातार पढ़ता रहा। होगा कोई कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, इस तरह का आदमी होगा जो कंपटीशन में 18-18 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा ही था वो। तो उन्हें 3 दिन के अंदर वो किताब पढ़ दी, वो मेरे को दे दी, लो मैंने पढ़ दी। भाई क्या पढ़ दिया, कोई एक्शन रिएक्शन हुआ? नहीं जी आपने कहा था, पढ़ दी मैंने, और कुछ नहीं, इसमें पता नहीं लगा क्या है, पढ़ दी, उसको पता ही नहीं क्या पढ़ा। इसका नाम अध्ययन नहीं है। पढ़ो, एक्शन रिएक्शन तो होने ही चाहिए पढ़ने में, और ऐसा करके कभी मत पढ़ो कि ये पुस्तक है, ये पूरी है, कि इसमें सब कुछ लिखा है। कोई भी पुस्तक हो, कैसी भी बड़ी धार्मिक पुस्तक हो, चाहे मेरी लिखी है चाहे और किसी की लिखी है, ऐसा मन में धारणा बना के कभी मत पढ़ो कि इसमें सब कुछ लिख दिया है और सही लिख दिया है। पढ़ो, अध्ययन से उसका जो है साक्षात्कार करो। जो पढ़ा है, अध्ययन का मतलब ये है, इससे तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारा विचार विकसित होगा, तुम्हारी विजडम खुलेगा। स्वतंत्रता से करो, किसी पक्षपात में आकर के ऐसा ना करो कि कोई अध्ययन कर जाओ। पक्षपात नहीं रखना है, पूर्व धारणा नहीं बनानी है कि इसमें सही लिखा है, ऐसा नहीं सोचना। तुमने पढ़ना है, निरीक्षण परीक्षण के लिए पढ़ना है, ऐसा सोच के पढ़ना है, देखते इसमें क्या लिखा है तो ठीक है। अगर पहले ही मान लिया सब ठीक लिखा है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब बात है चिंतन की। अब चिंतन करो, जैसी भी सोच तुम्हारे पास है, जैसा भी विचार तुम्हारे पास है वर्तमान में, उसको प्रयोग करना शुरू कर दो। उसका प्रयोग स्वतंत्रता से करो, पक्षपात में आकर के ना करो। तुम्हारे चिंतन में स्वार्थ ना हो, तुम्हारे चिंतन में जो है अहंकार ना हो, तुम्हारे इसमें चिंतन में संस्कार ना हो, धारणाएं ना हो, अनेकों चीजें तुम्हारे चिंतन में नहीं होने चाहिए। चिंतन जब भी करो आत्म अनुसरण में करो, आत्मा की आवाज को सुनते हुए स्वतंत्रता से चिंतन करो, तुम सही निचोड़ पर पहुंचोगे। चिंतन का मतलब यही है कि सही निचोड़ पर पहुंच जाना। कोई अंदर बीमारी छुपी है तो उसको निकाल देना। जैसे डॉक्टर करते हैं, किसी के अंदर अपेंडिक्स है तो उसका ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर साहब, तो चीर फाड़ तो करते हैं, पहले उसका एक्सरे लेते हैं, धीरे धीरे उसको जो उसका इलाज शुरू करते हैं, धीरे धीरे उस बीमारी तक पहुंच जाते हैं, चीर फाड़ करके उसको निकाल देते हैं। बस चिंतन ऐसा ही है जिसको तुम चीर फाड़ समझो। चिंतन एक चीर फाड़ है, जब तुम आत्म अनुसरण में चिंतन करोगे, बिना पक्षपात के होकर के चिंतन करोगे, विचार करोगे, जब ये चीर फाड़ के समान है, तुम सिद्ध वस्तु के पास पहुंच जाओगे अगर सही चिंतन करोगे तो।
किसी से तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं ठीक निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। करें तो तुम्हारा चिंतन पूरा हो जाए। चिंतन एक बहुत बड़ा धर्म है, इसमें सारा विज्ञान है, इसमें सारा धर्म है, इसमें सारा जो कुछ है संसार में प्रकट हुआ सब चिंतन से प्रकट हुआ है। ये पूर्ण विधि है। ये एक ही मशीन है जो सभी मशीन इसमें काम करते हैं, मल्टी मशीन, एक ही मशीन जो अनेकों रिजल्ट देती है। ये चिंतन नाम चीज नहीं जिसके लिए मैं तुमको प्रेरित कर रहा हूं। चिंतन करो, विचार करो, स्वतंत्रता से करो, शुद्धता के लिए करो, निष्कर्ष के लिए, सत्य को पाने के लिए विचार करो। तो करके देखो, अगर तुम साधना में आते हो तो सत्संग में आते हो, इतना तो करके ही देख लो। कोई एक दो ही करके तो देख लो, सभी नहीं कर सकते तो एक दो करके देख ही ले, तो देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। अब बात ध्यान की है। जैसे अध्ययन करने से सीमाएं गिरती हैं, चिंतन करने से भी सीमाएं गिरती हैं, धारणाएं गिरती हैं, पुराने संस्कार गिरते हैं। ध्यान से भी ऐसा ही होता है। ध्यान का मेरा मतलब है कि आप जो इस संसार में अब जो कुछ भी देख रहे हो, इसके सिवाय कुछ और भी देखना। ध्यान का मेरा मतलब ये है कि तुम ध्यान करोगे तो इस संसार में आप जो भी कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हो संसार का, जो भी फील कर रहे हो संसार का, इससे कुछ अन्य भी आपको मिल जाए। ध्यान का मतलब यह है कि जैसे एक छठी इंद्रिय आपके अंदर खुल जाए, छठी इंद्रिय, एक आंख और खुल जाए आपकी, एक आंख और खुल गई तो ये बाहर का जितना ही पसारा प्राकृतिक ये थोड़ा हाथ छोटा पड़ जाएगा। सब चीजों से तुम्हारा ठीक संबंध हो जाए, किसी चीज से तुम्हारा गलत संबंध ना रहे, बस हो गया। ये सबसे बड़ी कला है जीने की। अब जैसा रुपया संबंध की बात मैं समझाऊं आपको, रुपये से संबंध का मैं क्या बताऊं आपको, कैसे समझाऊं। एक आदमी की जेब में 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये से एक तो शराब पी लेता है, एक 100 रुपये से घर में सब्जी ले आता है। अगर वो शराब पी लेता है 100 रुपये से, ये 100 रुपये से गलत संबंध है, उसका सही संबंध नहीं है। अगर 100 रुपये से घर में सब्जी ले आता है, ये 100 रुपये से उसका सही संबंध है। बस ये सही संबंध हमने स्थापित करना हर एक चीज से, फिर तो तुम्हारी हुआ है, कोई दुख नहीं आ सकता, तुम कुछ भी तंग नहीं आ सकते। केवल इस अस्तित्व से बाहर, भीतरी अस्तित्व से तुम्हारा ठीक संबंध है ही नहीं। इसके किसी पार्ट से संबंध है, पूरे से संबंध नहीं है। या तो प्रकृति से संबंध है या और किसी चीजों से संबंध है, भीतर से संबंध नहीं है, तो ये पार्ट से संबंध हो गया। सभी चीजों से ठीक संबंध होना चाहिए तुम्हारा। जैसे लाइट है, या लाइट काम कर रही है, बटन से आप लाइट को चलाओगे तो ठीक संबंध है। अगर आपने तार का हाथ लगा दिया तो गलत संबंध, आपकी मृत्यु जरूरी है। गलत संबंध लगाते ही संसार से, तो इसीलिए तो इसको माया बोलते हैं। इस संसार को हम गलत संबंध रखते हैं, इसको गलत यूज करते हैं, यूज गलत हम करते हैं, गलत इसको बताते हैं, गलत हम होते हैं। ये गलत नहीं है, इससे हमारा संबंध ही गलत है। हमने अपना संबंध ठीक कर लेना चाहिए, बस यही है सारी चाबी। सभी चीजों से, आदमी से, व्यक्ति से, धन से, दौलत से, प्रकृति से, आत्मा से, बाहर से, भीतर से, आप अपना ठीक संबंध कर लो, बस बात बन गई, तुम सिद्ध पुरुष हो जाओगे। संबंध सुधारना है। जो संबंध आप मूल में आप सोच से संबंध ठीक कर लो, मूल में सोच से ही संबंध ठीक कर लो, तो सभी जगह संबंध ठीक अपने आप हो जाएगा। सोच है मूल चीज जिसके साथ आपने एक होना है। तो मन चिंतन के बारे में बताया, सत्संग के बारे में, कि सत्संग में आओगे तो तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोच शुद्ध होगी। जैसे मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, कुछ तो शुद्धता आ ही रही होगी, कुछ तो तुम्हारी पुरानी चीजें ढह रही होंगी, कुछ तो तुम्हारी सीमाएं ढह रही होंगी, कुछ तो तुम्हें पता चल ही रहा कि अरे सत्य क्या, हम सोच क्या रहे थे, सत्य क्या है। आपके अंदर ऐसी बातें पैदा होंगी सत्संग में कि आपको नई प्रेरणा मिलेगी, नई विजडम मिलेगा, नया विचार मिलेगा, नई ओपनिंग होगी, सत्संग से बड़ी चार्जिंग हो जाएगी आपकी। तो सत्संग में भी आओ, ध्यान से सुनो, अमल करो, तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारी सोच शुद्ध होगी। लेकिन ये काम तुमने खुद करना होगा, ये काम तुमने खुद अपने प्रयास से करना होगा। स्वाध्याय, अध्ययन तुमने खुद करना होगा, चिंतन तुमने खुद की चेष्टा से करना होगा, ध्यान तुमने खुद की चेष्टा से करना होगा, सत्संग तुमने खुद की चेष्टा से आना होगा, खुद की चेष्टा से सब करना होगा।
खुद की चेष्टा काम करेगी। ये व्यक्तिगत मेहनत जरूरी है। व्यक्तिगत मेहनत तुम नहीं करोगे तो तुमको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। यूनिवर्सल चीजें तुमको प्राप्त नहीं हो सकती हैं यदि तुम व्यक्तिगत मेहनत नहीं करोगे। तुम एक डंग ही नहीं उठाओगे तो गवाना जाओगे कैसे? तुम्हारी एक डंग उठना जरूरी है, तभी तुम अगले कदम धर सकते हो। मेरा कहने का तुम अपना व्यक्तिगत संघर्ष तो करो, थोड़ा बहुत प्रयास तो करो, थोड़ा नियम तो बनाओ, अपने को ठीक से तो बरतो, अपने आप को ठीक से बरत लो। ये तुम्हारे से ठीक संबंध है, ये स्थापित कर लो। तो मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताता हूं कि विचार कैसे लीड करता है आदमी को। विचार आदमी को कैसे लीड करता है, विचार कैसे मार्गदर्शन करता है, विचार कैसे गुरु का काम कर जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल बताऊं। अपने बारे में बताना ठीक है, और तो कोई कल्पना सल्पना हो, क्या पता क्या हो। मैं बताता हूँ खुद के बारे में कि मैं छोटा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, जब मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था कि ये जो जीवन है, इस जीवन का क्या अर्थ है? आखिर में इस जीवन से हमें मिलेगा क्या? ये इतना लंबा जीवन है, 50-60 साल का, 70-80 साल का, इतने लंबे जीवन से हमें मिलेगा क्या? मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा हो गया। अब इसका निष्कर्ष कहाँ से लाऊं मैं, किससे पूछूं? मेरे मन में लेकिन ये खड़ा तो हो गया, मेरी चेतनता तो उठा लिया। बाहर जीवन को देख करके, लोगों को जीते हुए देख करके मेरे मन में आ गया कि जो जी रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, इतनी लंबी उम्र आदमी को मिली है, आखिर में इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? एक ये सवाल मेरे मन में खड़ा हो गया। अब कैसे सुलझाऊं इस मन को? किसी दूसरे से पूछना नहीं, किसी किताब में पढ़ना नहीं, तो मेरी चेतना ने, मेरे आत्मा ने ही अंदर से गवाही दे दी कि मनन कर, शोधन कर, तुम अपना कलेक्ट तो कर, उत्तर तो आएगा। कंप्यूटर तो भीतर है, रिजल्ट तो आएगा। तो हमने डिमांड तो रख। तो हमने डिमांड रख दी कि क्या अर्थ है। धीरे धीरे मेरी समझ में आने लग गया। मैंने कल्पना में ये करके देख लिया, कुदरतन बैठ के एकांत में, माना कि तो एक गृहस्थी आदमी है, एक गृहस्थ आदमी है, माना कि तो एक साधारण आदमी है, तो क्या होगा तेरे साथ जीवन में? क्या होगा तेरे साथ जीवन में? होगा क्या? पढ़ लूंगा, लिख लूंगा, कारोबार मिल जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, घर बार बना दूंगा, उनका धंधा चलवा दूंगा, उनकी शादी करवा दूंगा, उनको भी बच्चे होंगे, उनको भी पाल लूंगा, उनकी भी देख रेख कर लूंगा। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा चल के और क्या होगा? मैंने अपना विजन रख लिया, एक अपने आप को रख के सामने, कि तुम अगर ऐसा हो तो क्या होगा इस जीवन का। मैं देखता चला गया कि आगे से क्या होता है इस जीवन में। तो हुआ क्या, मैंने देख लिया कि सारा करने के बाद पोते पाती हो जाते हैं, सारा सब कुछ कर लिया जो करना होता है, गृहस्थी करते हैं, तो आगे क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता होगा ना। मैंने देख लिया तो बूढ़ा हो जाएगा, ये सब कर लेगा, तू बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने के बाद तेरे साथ क्या होगा? धीरे धीरे तू मर जाएगा, और क्या होगा? आ गया मृत्यु पर। जीवन से चला था मैं, मृत्यु पर आ गया। जीवन से शुरू होकर मृत्यु में आ गया। मैंने देख लिया कि जीवन का अंत तो मृत्यु में है। इसकी जीवन की जितनी प्राप्तियां हैं, जितनी चीजें हैं, सारी मृत्यु में अंत हो जाता है। हमारी मंजिल जाके शमशान घाट में पूरी हो जाती है। वहां जाकर के हम किस चीज में परिवर्तित हो जाते हैं? थोड़ी सी राख में। तो मैंने निचोड़ लगा लिया कि ये सब करने के बाद, ये सब जवानी, ये सब भोग, ये सब धन दौलत, ये सब मान सम्मान का एक ही रिजल्ट है, शमशान घाट की राख। मैं राख में बदल गया। विचार करते करते, विचार का शोधन करते करते मैं राख में बदल गया। राख में भी क्या बदल गया? राख भी तो नहीं बचे। राख में भी जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिनको फूल बोलते हैं, लोग उनको उठा करके भी नदियों में गिराते हैं, और राख को भी जो हवा उड़ा ले जाती है। कुछ नहीं, शून्य। मतलब क्या हुआ जीवन का? मतलब क्या हुआ जीने का? तो हुआ क्या, मैं उदास हो गया कि क्या मतलब हुआ ये? क्या मतलब है धन का, दौलत का, इस जवानी का, इस भोग का, इस विषय का, इस संबंध का, यारे प्यारों का क्या संबंध है? क्या इनका क्या अर्थ है? अगर अंत में राख ही है तो शून्य ही है, तो इसका अर्थ क्या है? और बन बन के देख लिया इसी तरह से, और बन के देख लिया।
माना कि तू राजनीति में हो गया, राजनीति में तूने इलेक्शन जीत लिए, इलेक्शन जीत के तू राष्ट्रपति के पद पर चला गया, लेकिन फिर क्या होगा? जैसे एक आम आदमी घरते के पास, वही उस राष्ट्रपति के साथ होगा। उसने भी तो संसार में नहीं जाना है, उसकी भी तो राख बननी है। मैंने सब पद धारण करके देख लिए, सब प्रकार का आदमी बन के देख लिया, सब मान सम्मान कमा के घेर लिया, सब धन दौलत कमा के देख लिया, सब कुछ जी के देख लिया, लेकिन अंत जीरो, अंत जीरो। इस जीरो पर किसने पहुंचा दिया? विचार ने, चिंतन ने। इसी चिंतन के लिए मैं तुम कहता हूं, चिंतन में गौर तो करो कि ये कहाँ तुमको ले जा सकता है। करो तो तुम यहीं जाओगे कि अंत क्या होता है, तुम्हारे जीवन का असल में अंत क्या है। मैं तो बता दिया कि जैसे कि इस तरह से हम जिएंगे, इस तरह से हम रहेंगे, तो आखिर मंजिल तो निचोड़ तो शमशान ही है कि और कुछ बता सकते हो आप? नहीं, मृत्यु है, जीवन का दूसरा नाम मृत्यु है। इस तरह से तो कुछ भी बना लो, बड़ा पद धारण कर लो, राष्ट्रपति बन जाओ, धनवान बन जाओ, उद्योगपति बन जाओ, अंत में वही बात है, सब उसी प्रोसेस से गुजरेंगे। पढ़ना लिखना, मकान, बच्चे बच्चे और सब जिम्मेदारियां, भोग शोग और धन दौलत और मान सम्मान, अंत में जीरो, शमशान। बस ये मेरे मन में आ गया और मैं पूरा उदास हो गया कि जीने में क्या अर्थ है, इस जीने में क्या रखा? जब ऐसा ही होना तो बेकार है, तो ना होता तो ठीक था। अब कुछ दिन में उदास रहा, न पढ़ू ना कुछ करो, तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया थोड़ा सा। और वेट करें तो जो रिजल्ट आ जाते हैं। इधर आध्यात्म की ओर मेरा ख्याल जुड़ गया इस समय में कि आध्यात्म में कहते हैं कि जीवन जो है ये ऐसा नहीं है कि शमशान में खत्म हो जाता है। जीवन ऐसी बात नहीं है कि शमशान में जाके खत्म हो जाता है, कि आदमी शमशान में जाके खत्म हो जाता है। ये तो शरीर जाके खत्म होता है। आदमी का तो जो है पुनर्जन्म होता है, आदमी बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है। अब मेरे अंदर थोड़ी सी जो है आशा की किरण आ गई कि हाँ, शमशान तो एंड नहीं है। शमशान में जाके हमारी राख नहीं हो जाती है तो बाहरी चीजें हैं जिनकी राख हो जाती है। हमारा तो जीवन जो है ये अमर है। हाँ, ये तो हमारा तो बार बार जन्म होता रहता है, हम बार बार रहेंगे, तो फिर भी आगे क्या है? बार बार रहेंगे तो इसका भी क्या अर्थ है? इसका भी क्या अर्थ है? बार बार रहेंगे तो इसका भी क्या अर्थ है? क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही दुख सुख उठाते रहेंगे? क्या ये चक्कर चलता ही रहेगा? दूसरी तरफ फिर क्या ला जाता है कि ये जो अध्यात्म है इसमें एक क्रम सिद्धांत है कि क्रम सिद्धांत का मतलब क्या है? जैसे पिछले जीवन में तुमने किया है, अगले जन्म में भी तुम ऐसा ही भोगोगे। कर्म सिद्धांत ये है, आप जैसा भोग रहे हो वो यही भोग रहे हो कि तुम्हारा जो पिछले कर्म में जैसा किया, जैसे संस्कार तुम्हारे थे, उस संस्कारों के अनुसार आप सब भोग रहे हो। तो मेरे मन में ये और ख्याल उत्पन्न हो गया कि जो अच्छे बुरे कर्म जो जीवन में करते हैं ये खास चीज है। जीवन तो अमर है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक और खास चीज है। वो खास चीज क्या है? अच्छे बुरे कर्म। अब मैं अच्छे बुरे कर्म से जुड़ गया कि अच्छे बुरे कर्म करने से जुड़ने के कारण मैं आत्म विकास से जुड़ गया कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा आत्म विकास होगा। तुम्हारा जो ये लंबा सिलसिला है जन्म के बाद ये ऐसा ही नहीं रहेगा जैसा तुम सदा से देखते आ रहे हो। इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन कब होगा? जब तुम विचार करोगे कि जो तुम काम करते हो तुम्हें भोगना ही पड़ता है। अच्छे करोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे तो बुरा करोगे। तुम ध्यान करोगे तुम्हारी आत्मा खुलेगी, चिंतन करोगे तुम्हारी आत्मा खुलेगी। इस प्रकार के विचारों ने मेरे को पकड़ लिया, यानी कि मैं आत्म विकास से जुड़ गया। इस तरह से चिंतन से, विचारधारा से, इस तरह से मैं जुड़ गया आत्म विकास से और मैंने आत्म विकास करना शुरू कर दिया। आत्म विकास क्या शुरू कर दिया? आज ये रिजल्ट है। जो बातें मैं बता रहा हूं ये उस छोटे से प्रश्न का उत्तर है जो मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो प्रश्न उठा था कि जीवन का क्या अर्थ है, मैंने उसका जीवन क्या है इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश की तो मेरे को उत्तर मिल गया जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। तो इस तरह से कोई बात नहीं, छोटा जीवन है, ना करोगे तो कुछ मतलब नहीं। लंबा जीवन है, ना करोगे तो कुछ मतलब नहीं। आते जाते हो, ना करोगे तो कोई मतलब नहीं। अगर आते जाते हो, लगातार जन्म पर जन्म लेते हो या ना लेते हो, कोई बात नहीं। अगर तुम अच्छे काम करते हो, ध्यान भजन कर लेते हो, अपनी आत्मा को खोल लेते हो, अपनी सोच का शोधन कर लेते हो, तुम अपने आप से जुड़ जाओगे, तुम अपनी प्राप्ति कर लोगे।
कोई पूछता है मेरे से कि आपका गुरु कौन है, पूछते ना कई बार, पहले तो मैं दे ही देता हूँ उत्तर के मेरा गुरु तो सर्वव्यापक है, सभी जगह जब मैं सीखता हूँ। कौन कहता है कि मेरा गुरु नहीं है? कई लोग कहते हैं इनका कोई गुरु नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा तो वो गुरु है, किसका भी नहीं, कोई भी नहीं ऐसा जिसका मेरे जैसा गुरु मेरा है। मेरा सर्वव्यापक गुरु है, वो तो सभी जगह से सीखता हूँ, मैं सभी जगह सीखता हूँ तो सभी जगह गुरु हो गया। भीतर से भी सीखता हूँ, तुम्हारे से सीखता हूँ, उससे भी सीखता हूँ, प्रकृति से भी सीखता हूँ, घटनाओं से सीखता हूँ, दुख से सीखता हूँ, सुख से सीखता हूँ। सभी जगह सीखने के लिए अगर आप चेतन हो, अगर आप जाग गए हो, जागना हो तो उम्र जा रही भाई, जाग गए तो सभी जगह से सीख लोगे, सभी जगह आपका गुरु है। लेकिन निजी बात अगर मैं आऊं तो निजी गुरु की बात बताऊं कि मेरे विचार ने मेरे को लीड किया है, मेरे विचार ने मेरा मार्गदर्शन किया और किसी ने नहीं किया। क्यों कहता हूं इस बात को? क्योंकि जब मेरे अंदर ये विचार जागृत हुआ तो मैंने किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, किसी महाराज जी का, किसी महात्मा का, किसी धर्म का, किसी ग्रंथ का, किसी दुख का, किसी सुख का, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था कि जिसके कारण ये विचार पैदा हुआ हो। कति नेचुरल कुदरतन जो अंदर से अपीयरेंस हुई, मैंने उसका फॉलो किया और कुछ नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु बाहर नहीं है, भीतर है। तुम बाहर आश्रित होगे तो असल में तुम नहीं जान सकोगे। अगर बाहर के पास भी जाते हो तो कोई बात नहीं, अगर वो ठीक गुरु है और तुम वहां जाते हो आते हो गुरु का ही पालन कर ले तो और भी बढ़िया बात हो जाती है। तो गुरु तो आपके अंदर ही है, आपकी चेतनता है, आपका आत्म गुरु है, आपके भीतर में बैठा है जो आपको सिखाता है, समझाता है, जो निचोड़ देता है, जो आपको प्रेरित करता है। क्या यह नहीं है सभी के अंदर? मैंने तो अपना अनुभव बता दिया कि मैं किस मार्ग से इस रास्ते पर बढ़ा, क्या मेरे साथ हुआ। कि विचार को लेकर के मैं मूल में देखता हूं कि शुरू में तो विचार ने मेरे को लीड किया था, ये विचार ऐसा था जिस पर किसी का प्रभाव नहीं था, कुदरतन स्वाभाविक था। इसका रिजल्ट मैं ये ले लेता हूं क्योंकि पिछले जन्मों की कोई बात होगी इसलिए उगड़ाता है। पिछले जन्मों का भी संस्कार होता है, जैसे मैंने आपको पता पुनर्जन्म होता है, उनमें मैंने कार्य किया हम भोग रहे हैं। मैं कई बार खेत के पास से गुजरता था, साइकिल पर जब पहले आते थे यहाँ खेड़ा खेड़ी आकर के बस पकड़ता था मैं, ये पानी सोनीपत आने के लिए साइकिल वहां रख देता। कई बार पढ़ता था मैं यहाँ, तो नदी पर से मैं साइकिल चला के जाता था तो मेरे को दिखता था, खेत में स्पष्ट दिखता था कि यहाँ एक बगीचा है, कि यहाँ एक छोटी झोपड़ी है, मैं इसमें रहता हूँ। बस कुदरतन बगैर सोचे मेरे को ये प्रतीत हो जाता कि यहाँ एक बगीचा है, यहाँ एक झोपड़ी है और इसके मैं रहता हूँ। ये पिछले संस्कारों की, पिछले करने की बात है, ये वैसे नहीं होता है। इसलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, जागना हो तो ऐसा ना हो कि जीवन भी ऐसा ही चला जाए, तुम्हें भी प्रतीत होना लगेगा सब। तो जाग लो, जागने का अर्थ अपने लिए जाग लो, जागने का अर्थ ध्यान कर लो, भजन कर लो, अपने विचार का शोधन कर लो। समझते हो? विचार का शोधन बहुत बड़ी चीज है। ये तुमको वैज्ञानिक बना देगा, ये तुमको धार्मिक बना देगा। ये धर्म वाले धार्मिक नहीं है। जो वैज्ञानिक होता है वो धार्मिक हो सकता है यदि वो आत्मा में विश्वास करता है, तो तुम धार्मिक बना देगा। सारी चीजें विचार से ही निकले हैं, सोच से ही निकली हैं। एक बार की बात है, मैंने पढ़ा कहीं एक कहानी बहुत बढ़िया। चारों युग इकट्ठे हो गए, सतयुग, द्वापर और त्रेता युग और कलयुग। चारों युगों ने आदमी का रूप धारण कर लिया। जो सतयुग ने भी एक आदमी का रूप धारण कर लिया और द्वापर ने भी एक आदमी का रूप धारण कर लिया और त्रेता ने भी एक आदमी का रूप धारण कर लिया, कलयुग ने भी एक आदमी का रूप धारण कर लिया। चारों इकट्ठे हो गए, चारों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा। चारों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा। सतयुग कहने लगा कि मैं बड़ा, द्वापर कहने लगा कि मैं बड़ा, त्रेता कहने लगा कि मैं बड़ा, कलयुग कहने लगा कि मैं बड़ा। उनका आपस में निर्णय ना हो सका। काफी दिन गुजर गए, ऐसा उनका संघर्ष होता रहा। किसी ने सलाह दे दी कि तुम शिव जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा निर्णय करेगा। तो वो चारों युग आदमी का रूप धारण किए हुए शिव जी के पास चले जाते हैं और शिव जी को कहने लगे कि महाराज हमारा निर्णय करो कि हम में से कौन बड़ा है। ये अहंकार की निशानी है ना, सोच में अशुद्धि है। ये ऐसी सोच हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है,
ये अहंकार में ये सोच में अशुद्धि है, इसको निकाल दिया करो। कोई बड़ा छोटा नहीं है, तुम सारे जीव आत्मा हो, तुम आत्मा हो, मनुष्य हो सभी। तो कहने लगे भाई इसके लिए जो तुमने परीक्षा देनी होगी। निर्णय कैसे दूं मैं बगैर परीक्षा के? शिव जी ने कहा सतयुग से कि ये कढ़ाया रखा है, एक होगा 15-20 क्विंटल का कढ़ाया, इसमें चावल बनाने हैं। चावल बना करके ये मेरे गण हैं, इनको जो है वो परोसने हैं, उनको खिलाना है। कहने लगा ये तो मेरे बायां हाथ का काम है। कि बायां का क्यों है? कि सतयुगों कहते थे आदमी बहुत लंबे लंबे होते थे, बड़े तगड़े तगड़े होते थे। ये देखो ना इसमें क्या था, ये द्वापर में ही देख लो, भीम ने कहते हाथी फेंक दिए गगन में। द्वापर में ऐसे आदमी होंगे तो सतयुग में कैसे होंगे? वो तो रेल भी फेंक देते होंगे, फिर जमीन को फेंक देते होंगे, चांद धरती को फेंक देते होंगे, इतने तगड़े होते होंगे। 15-20 क्विंटल का कढ़ाया क्या? ऐसे बलवान, ऐसे ताकतवर। तो कहने लगा सतयुग कहने लगा कि ठीक है जी, ये तो मेरा बाएं हाथ का काम अभी बना देता हूँ। बस उन्हें खड़ा खोता और वो क्या कहा, उसमें वो बनाई पकाने की, क्या कहें भाई, उसने भट्ठी, वो भट्ठी बनाई और वो कढ़ाया जो है एक हाथ का पकड़ के उस भट्ठी पे सरका दिया। इतना भारा कढ़ाया एक हाथ के पकड़ के और उस भट्ठी पे सरका दिया और उसमें चावल डाले, पानी डाले, अग्नि डाली और वो सब पका दिया और उसके गणों को छका दिया। कहने लगे महाराज में तो कर दिए काम बहुत बढ़िया तरह से। अब जो है द्वापर का नंबर आया कि भाई द्वापर यही काम तन्ने करना है कि ये कढ़ाया है, इसमें चावल बनाने हैं और जो गण है इनको जमाना है। तो पहले वाले ने तो क्या किया था, एक हाथ से ही सरका लिया था, वो ज्यादा तगड़ा था। सतयुग में ज्यादा तगड़े बताते हैं ना, उसने तो एक ही हाथ से सरका लिया। जो द्वापर था, द्वापर वाले ने दोनों से सरका लिया, उसने एक से सरकाया तो उन्होंने 2 हाथों से सरका लिया और जो भट्ठी पर रख दिया और उसके चावल बना दिए, उसके गण छका दिए। अब किसको बुलाया? अब त्रेता द्वापर वाले को बुलाया, वो पहला त्रेता वाला था, त्रेता युग पहले आता, द्वापर वाले को बुलाया कि भाई तेरी बारी है। अब द्वापर वाले ने क्या किया, द्वापर वाले से वो टस से मस ना हुआ, दोनों हाथ लगा करके थोड़ा सा उसको ऐसे घिसरा करके उसका डायगा और भट्ठी तक ले आया। भट्ठी तक ले आकर के दोनों हाथों से घिसरा करके इधर से उठूगा, किसी न किसी तरह से पसीने में पसीना होगा, उन्हें भट्ठी पर वो कढ़ाया रख दिया। तो रख दिया तो चावल तो उसने बना दिए, इस तरह से वो गण भी छिका दिए। ठीक है जी, लो मन ने तो ये कर दिया, मन ने भी कर दिया, इन्हें कर दिया तो मन ने भी कर दिया। कलयुग की बारी आ गई। अब कलयुग का आदमी तो कमजोर, उसे तो 1 क्विंटल भी नहीं हिला है ना। ऐसे ही हम सारे, कलयुग का आदमी इतना कमजोर, छोटा सा बोझ ना उठाया जाए, बोरी सरकाने के लिए दूसरे का हाथ लवाना पड़ता है। तो उसने क्या किया, वो कढ़ाई का हाथ नहीं लगाया, उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया, जोर लगाया ही नहीं उसने। उन्हें दिमाग का प्रयोग किया, सोच का प्रयोग करा। समझते हो, सोच पर आता हूं मैं कि सोच का उन्होंने प्रयोग करा, सोच का प्रयोग करा, उसका अपना माध्यम ना लगे। सोच से कुछ किया जा सकता है, ताकत से बल से नहीं, सोच से अच्छा किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, कढ़ाया तो वहीं रखा है और वहीं रखे नीचे भट्ठी खोद दी। कढ़ाया नहीं उठाया, भट्ठी खोद दी, भट्ठी खोद कर उन्होंने चावल बना दिए, सारा काम कर दिया। और उसके गण थे उनको छिका दिया। उन गणों में से 2-3 और बुला लिया, उनका सहयोग भी ले लिया, तंग भी नहीं हुआ, सहयोग भी ले लिया और तरकीब से नीचे भट्ठी बना करके वो चावल भी बना दिए। अब कहने लगे लो जी काम मन ने भी कर दिया। शिव जी कहने लगा तुम निर्णय दो कौन बड़ा है, ये ताकत वाले बड़े हैं कि ये सोच वाला बड़ा है। ये कलयुग की बात आती है, वे कलयुग की आधार पर बड़ा है सतयुग से, क्योंकि इसकी सोच विकसित है। सारा का सारा सब कुछ सोच से निकाल दिया इन्हें, रॉकेट, फोन, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर मशीनें कितनी निकाल दी हैं, सारी व्यवस्था और सुख सुविधाएं सारी सोच में से ही तो निकली होंगी। ये आदमी बेशक से छोटा हो गया लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी हो गई है। मैं इसी सोच के लिए कहता हूँ, इस सोच के कारण शिव जी ने कहा कि कलयुग बड़ा है सतयुग से, सोच के कारण कहा ये। इसीलिए मैं कहता हूँ सोच बड़ी पावर है, इसका शोधन कर लो, तुम सुखी रहोगे, दूसरों को भी सुख दोगे और अपने आप भी सुख पाओगे।
सोच पर रखोगे ध्यान, ध्यान करोगे। तुम कभी कुछ भी सोचते हो, बिल्कुल सावधान आके सोचा करो, कैसा ना हो कि हमारी सोच में कुछ बुरा हो। बिल्कुल सावधान होकर के सोचा करो। बिल्कुल सोचते हो तो उस पर इंक्वायरी करो कि मैंने कैसा सोचा। इंक्वायरी करो, अगर शुद्ध है तो ठीक है, अगर अशुद्ध है तो उसको शुद्ध बना लो। तुम्हारी साधना हो जाएगी, तुम सोच सिद्ध हो जाओगे और सही सत्संगी हो जाओगे। तो इतना करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने सत्संग बताया। ये तुम पर सुधार का जम्मा तुम पर छोड़ा है, समझते हो ना। सुधार का जम्मा तुम पर है। अगर इतना ना करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इतना कर लोगे, थोड़ा बहुत आधा पर्दा भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, फिर आदत तो पड़ जाएगी तुमको। तो सोच को अपनी को विकसित करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अध्ययन करो, सारी बातें करो, सत्संग में अपनी सोच को जानबूझ कर विकसित करो, उसको शुद्ध करो। तुम्हारी सोच शुद्ध हो गई तो तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारे व्यवहार शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, तुम अखंड सत्संगी हो जाओगे। सोच की बात आ गई समझ में। सोच वैसे नहीं है, ये भी एक साधना है। साधना किया करो, साधना से ही सब होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुमने सत्संग सुन लिया और घर चले गए, कुछ चेष्टा ही नहीं की। चेष्टा करने से होगा। किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा कैसे जाएगा जब तुम उसको हटाने की कोशिश ना करोगे। तुमने साधना का सूत्र बनाना होगा कि आज गुस्सा नहीं करना, आज गुस्सा नहीं करना, आज गुस्सा नहीं करना, मन में बैठा लेना है। एक दिन ये नहीं करना तुम्हारे मन में बैठ जाएगा और तुम नहीं कर सकोगे। साधना तो करनी ही होगी। साधना ना करोगे तो करते रहोगे ऐसे ऐसे कुछ का कुछ। लालच करते हो, लालच करते रहोगे, जो मन में नहीं बैठा है लालच नहीं करना, लालच नहीं करना, नहीं करने को तुम साधना बनाओगे तो लालच चलता रहेगा। तो इस तरह से कोई भी चीज है तुम्हारे अंदर, उसको हटाने की साधना करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, तो खरे सत्संगी हो जाओगे। साधना कर लिया करो, साधना ही जीवन है, अनुभव तुम्हारा साक्षात्कार है, सबका सुख है, सबका भला है। ठीक है, सच्चेतन है।